ओम शांति। संगम युग पर हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चों को बहुत ऊंचा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साकार रूप में जिन्होंने पालना की, बाबा की जिन्हों को पालना मिली, वो तो अपने आप को भाग्यशाली समझते ही हैं, लेकिन हम भी अव्यक्त पालना पाने वाले बच्चे भी कम भाग्यशाली नहीं। संपूर्ण रूप में बाप और दादा की डबल पालना हम सबको मिल रही है। कैसे बाबा निराकार अपने अव्यक्त माध्यम के द्वारा साकार में प्रवेश करते हैं। बहुत विचित्र पार्ट इन आंखों ने देखा है। कैसे बाबा का अवतरण होता है, कैसे बाबा बच्चों से मिलते हैं, कितनी ऊंची शिक्षाएं, कैसे सुंदर पालना। देख देख करके अंदर ही अंदर मन में कितनी खुशी होती है, अंदर में मन गदगद हो जाता है। और ये भी कमाल के गीत हम सबके मुख से निकलते हैं। वाह बाबा और वाह आपकी रचना। 1969 तक 69 तक भारत के अंदर कुछ ही सेवा केंद्र थे। बाबा व्यक्त हुए, फरिश्ता रूप धारण किया और इतनी फास्ट गति से सेवाएं की। हम सभी देख रहे हैं साकार में जो निमित्त आत्माएं हैं, उनके शरीर की आयु भी कितनी बड़ी हो गई है। और इस आयु में भी कैसे बाबा अपना कार्य सबसे करा रहे हैं। करण करावन हार बाबा की कितनी विचित्र लीला है कि हर एक किसी भी कोने में बैठा है, उसको अव्यक्त बाबा की अव्यक्त पालना की भासना आ रही है। वो अनुभव करता है कि बाबा मुझे वतन से सकाश देते हैं, वतन से शक्तियां दे रहे हैं। मधुबन साकार वतन तो बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि है ही, लेकिन सतत सेवाएं अव्यक्त रूप में बाप और दादा की अव्यक्त वतन से हो रही हैं। अव्यक्त पालना बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली पालना है। और इस अव्यक्त पालना का मुख्य लक्ष्य है ब्राह्मणों को फरिश्ता बनाना। क्योंकि ब्राह्मण बिना फरिश्ता बने हुए देवता नहीं बन सकते। भले ब्राह्मण सो देवता हमारा एम ऑब्जेक्ट है, लेकिन संगम युग की संपन्न स्टेज, संपूर्ण स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है। प्रत्येक वर्ष में बाबा की मुरलियों में फरिश्ता स्वरूप की बहुत सुंदर सुंदर परिभाषा हम सबने सुनी है। मानते हैं, जानते हैं, फरिश्ता माना डबल लाइट, जिसको ये हड्डी और मांस का शरीर का बोझ नहीं है।
जिसके कोई भी प्रकार के देह और देह के संबंधों में रिश्ते नहीं हैं, जो फर्श से ऊपर रहता है, इस फर्श में, इस देह में निमित्त मात्र आता है और फिर ऊपर चला जाता है, जो सबका रक्षक है, सबका सहारा है, सबका मददगार है और जब जहां जरूरत है वहां हाजिर हो जाता है, उसको बाबा फरिश्ता का टाइटल देते हैं। ये फरिश्ता है। हमारे लक्ष्य को, लक्षण कैसे उस लक्ष्य के प्रमाण आए, उस पर बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं। एक से सर्व संबंध हो, बुद्धि एक की श्रीमत पर निरंतर चलती रहे, एक बाबा दूसरा न कोई, कि सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा होली की ये सौगात देते हैं, फरिश्ता ड्रेस। इस फरिश्ते ड्रेस को बार बार दिन में कई बार, जब समय मिले 5 मिनट 10 मिनट, ड्रेस बदलना, इस आकार ड्रेस से उस लाइट की ड्रेस में, उस चमकीली ड्रेस में, उस अव्यक्त ड्रेस में पहुंच जाना। मैं समझता हूं आप सभी बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं, बाबा से अति प्यार है, बाबा की मुरलियों से भी प्यार है। जरूर बाबा की श्रीमत प्रमाण ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का तीव्र पुरुषार्थ आप सब कर रहे होंगे। कौन सी ऐसी श्रीमत है जिसकी पालना से हम सहज ही अपनी इस ऊंची मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं? पाना तो हर एक को है, नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हर एक ब्राह्मण आत्मा उस संपन्न स्टेज को प्राप्त करेगी। लेकिन बाबा जैसा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, लाइट की ड्रेस में रहना सीखें, उसके पीछे कई रहस्य हैं। आप सभी अगर इस पर चिंतन करेंगे और बाबा की मुरलियों पर अगर ध्यान देंगे तो बाबा हम सबको इस ड्रेस की बहुत वैल्यू बताते हैं, क्योंकि अंतिम समय बहुत भयानक होगा और उस भयानक समय में, विनाश काल के अंदर, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां बहुत पतित विकारी होंगी, आसुरी होंगी। भटकती हुई आत्माएं भी इच्छा लेकर के संसार में भटकेंगी। सेफ्टी का कवच केवल लाइट की ड्रेस है। शरीर पर कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लाइट की ड्रेस माया प्रूफ, प्रकृति प्रूफ, विघ्न प्रूफ ड्रेस है। जैसे गर्मी में, बरसात में हम सभी वाटर प्रूफ ड्रेस पहन करके रहते हैं, पानी का प्रभाव न पड़े, गर्मी का असर न हो। बाबा हम सबको लाइट की ड्रेस में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा खुद भी लाइट की ड्रेस में ही आते हैं। जब निराकार बाबा अव्यक्त वतन में आते हैं तो ब्रह्मा की लाइट की ड्रेस को धारण करते हैं और उस लाइट की ड्रेस को पहन करके बाप और दादा इस आकार तन में प्रवेश करते हैं।
सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रह करके देखें, बाबा अव्यक्त वतन से कैसे आते हैं, अव्यक्त लाइट की ड्रेस पहन करके। उस ड्रेस का अनुभव करना, हर एक मन और मुख का मौन ले ले, एकदम अंतर्मुक्ता की गुफा में चला जाए और सवेरे आंख खुलते ही आवाहन करे अपनी लाइट की ड्रेस का। हर एक की ड्रेस है वतन में, बाबा के पास है हमारी सबकी ड्रेस। आवाहन करो तो आपको बाबा दे देगा। और उस लाइट की ड्रेस में बैठ करके लाइट शरीर में चमकती हुई मणि चारों तरफ भ्रमण करे, एक दूसरे से देखे भी, दृष्टि भी ले, मिलन भी बनाए, लेकिन केवल चेहरे की मुस्कुराहट। फरिश्तों का ड्रेस जब किसी को साक्षात्कार होते हैं तो ये पूरा शरीर नहीं दिखता है, केवल ये फेस दिखाई देता है, और उसमें भी एक चमकती हुई मणि बहुत अच्छी तरह से दिखती है। तो आप सभी बाबा को अव्यक्त वतन से उतारेंगे, बाबा आएंगे हम सबके बीच में, लेकिन उस अव्यक्त वतन का अनुभव आप सुबह से ही कर सकते हैं। और बाबा कैसे लाइट की ड्रेस में आता है, उस चमकीली ड्रेस में कैसे आकर के हम बच्चों से मिलता है। दिव्य दृष्टि की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि के दिव्य नेत्र से बहुत सुंदर अनुभव आप कर सकते हैं। सिर्फ बुद्धि की हलचल ना हो, बहुत सुंदर एक अच्छी स्थिति बनाना, कोई भी स्थूल में साधन और सुविधाओं की इच्छा का त्याग करके भगवान का मिलन कैसे होता है उसका आनंद लेना। मैं आपको श्रीमत की कुछ व्याख्या जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि जब श्रीमत शब्द आता है तो बाबा कहते हैं श्रीमत ही मेरा हाथ है, श्रीमत ही आप बच्चों के साथ है। बाबा का साथ रहना माना बाबा की श्रीमत साथ रहे, बाबा की छत्र छाया माना श्रीमत का हाथ हमारे सिर पर रहे, और हाथ की ये पांचों अंगुलियां 5 मुख्य श्रीमत के ऊपर ध्यान खिंचवाती हैं। अब इसकी अगर हम व्याख्या करेंगे तो बहुत विस्तार होगा, लेकिन सार रूप में इस ऊंची मंजिल को हर एक ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है। पहले तो बाबा ने हम सबको अलौकिक जन्म दे करके शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। जाति की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे कर्म थे, जो हमारा खान पान था, जो हमारा रहन सहन था, उसकी भेंट अगर शूद्रों से की जाए तो अलग नहीं है। जिस तरह से हम रहते थे, जिस तरह से समाज था और जिस तरह से व्यवहारिक जीवन था, जिसके अंदर अनेक प्रकार के छल कपट द्वेष स्वार्थ, अनेक प्रकार की विपरीत भावनाएं जो इस मनुष्य जीवन की देन है, जो इसमें प्रवेश हुई थी, बाबा ने अपना बच्चा बनाया, हमें नया जन्म दिया। हम सब ब्रह्मा की मुख वंशावली, मुख की रचना ब्राह्मण कहलाए। इस मधुबन घर में, इस बेहद परिवार में आने की स्वीकृति उसे ही मिलती है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है कि ये ब्राह्मण है, बीके है, जिसका खान पान शुद्ध है। तो ये ब्राह्मणों की सभा तो है ही। सभी के पास ये सर्टिफिकेट है ना कि मैं ब्राह्मण हूं, पक्का बाबा का बीके बच्चा हूं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैं बीके नहीं हूं।
ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो सभी कहलाते ही हैं। और जब ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए, तो खान पान शुद्ध हो गया, दृष्टि वृत्ति कृति पवित्र और बिल्कुल सतो प्रधान हो गई। मैं आत्मा भाई भाई हूं, और साकार में अगर तन में हूं तो भाई बहन हूं। एक बहुत शुद्ध और पवित्र नाता बन गया, संग श्रेष्ठ हो गया, और दिव्य गुण हमारे जीवन का श्रृंगार बन गए। अगर ये चारों धारणाएं किसी में नहीं हैं, ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण बाबा उसे कहते हैं जिसने संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है, मन वचन कर्म से पावन बनने का संकल्प किया है, जो शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन स्वीकार करता है, जिसका संग अच्छा है, कुसंग में नहीं जाता, बुरे संग से बच करके रहता है, और जिसने दैवी गुणों को अपने जीवन में उतारा है, जिसकी कथनी और करनी में समानता है, ऐसी ब्राह्मण आत्माओं के सामने लक्ष्य है फरिश्ता बनना। वही बन सकेंगे जिन्होंने ब्राह्मण जीवन एडाप्ट की है। बिना ब्राह्मण बने देवता बनना या फरिश्ता बनना बहुत ऊंची मंजिल है। हमारी सबकी एम ऑब्जेक्ट कहें, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य संपन्न और संपूर्ण बनना, अर्थात ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। और फरिश्ता बनने के लिए श्रीमत का हाथ सदा साथ रहे। इस हाथ की पांचों उंगलियों की अपनी अपनी विशेषता है, और पांचों श्रीमत अगर हमने प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर ली है तो फरिश्ता बनना बहुत सहज है, मंजिल को पाना बहुत सहज है। सबसे पहली ये अंगूठा दृढ़ता का प्रतीक है, परिपक्वता का प्रतीक है, हाथ में मूल स्थान रखता है। जब भी कभी नाम में हेरा फेरी हो सकती, साइन गलत हो सकते, लेकिन पक्की रजिस्ट्री करनी होती है तो अंगूठा ही लगवाया जाता है। वो दृढ़ता का, परिपक्वता का, पक्केपन का प्रतीक है। हम सबने यदि इस ब्राह्मण जीवन में दृढ़ता से कोई संकल्प किया है, कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा? कल बाबा ने कहा, अरे बच्चे, अरे शरीर भी चला जाए तेरी खुशी नहीं जानी चाहिए, इससे बड़ा और क्या होगा? हमारे जो मूल ईश्वरीय नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, हम ब्राह्मण बनकर के किसी भी नियम और मर्यादा का उल्लंघन न करें। ये दृढ़ता से संकल्प लें। ये श्रीमत का हाथ का पहला संकल्प है। प्राण जाए पर वचन न जाए, संकल्प न जाए। बाबा कई बार कहते हैं, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मर जाना मिट जाना, लेकिन अपने पवित्रता के व्रत को नहीं छोड़ना। अगर इसमें कोई पक्का है तो पवित्रता के शुद्ध संकल्प ही लाइट का घेरा बनाते हैं, ओरा बनाते हैं। देवताओं के ऊपर जो लाइट का कार्व, लाइट का ओरा दिखाते हैं, लाइट का ताज दिखाते हैं, वो पवित्रता का प्रतीक है। तो दृढ़ता के द्वारा जिन आत्माओं ने पवित्रता का पालन किया है, उनके चारों ओर फरिश्ते का शरीर निर्माण होता है। वो सहज उस ड्रेस को पहन सकते हैं। दूसरी एक निशानी है
जो एक की तरफ इशारा करती है, दूसरी उंगली। हम अपनी दादी जी से कभी भी रूह रिहान करते थे और कोई भूल से भी दादी की महिमा करने लगे तो दादी कहती थी, याद है एक करावनहार बाबा है, कोई आत्मा की महिमा नहीं है, बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, बाबा बैठा है, मैं क्या करती हूं। मैंपन को जड़ से समाप्त कर दिया, एक की स्मृति में रही। इस बार बाबा एक बहुत नया शब्द दिया मैंपन वालों को, शायद किसी किसी को याद होगा। बाबा ने कहा कि मैंपन काला सांप है, जो बार बार मैं करता है, माना उसकी सारी की कमाई सांप हप कर लेता है, खा लेता है। कभी भी कर्तापन का भान ना आए, कराने वाला करा रहा है, ये खेल उसका चल रहा है, मैं क्या करता हूं, मैं निमित्त हूं। बाबा ने निमित्त बनाया है, इसलिए एक बाबा दूसरा न कोई, न किसी के प्रभाव में आना, न किसी के दबाव में आना और न किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की महिमा करके उसमें फंस जाना। अगर फरिश्ता बनना है तो ये एक की स्मृति, एक अंगुली इशारा कर रही है। निरंतर एक की स्मृति हर पल रहे, हर कार्य में रहे, कराने वाला बाबा है, मैं नहीं करता। और एक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक दूसरा न कोई, फरिश्ता बन जाएंगे। तीसरी ऊंची उंगली, बड़ी उंगली हमें इशारा करती है, बच्चे अपने ऊंचे सोमान में रहना सीखो। हमारी मम्मा का एक बहुत मीठा शब्द था, मम्मा की मुरलियों में कई बार आप शायद सुना हो। मातेश्वरी जी कहती थी, कभी भी नानक नीच नहीं समझना। मैं नानक नीच हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो कामी हूं। बच्चे, तुम मेरे बच्चे बन गए हो, तुम नीच नहीं हो, तुम बहुत ऊंचे हो, तुम भगवान के बच्चे हो, अपने को नीच मत समझो। अभिमान में नहीं आओ, लेकिन ऊंचे सोमान में जरूर रहो। सोमान में रहेंगे तो माया परेशान नहीं करेगी और मान शान की इच्छा से परे हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाली आत्मा को अपने ऊंचे सोमान की स्मृति में रहना बहुत जरूरी है। मैं किसका हूं, किसने मुझे कहा है मेरे हो, कौन मेरे साथ रहता है, बहुत ऊंचा नशा, स्मृति है ऊंचाई की, कहीं आंख नहीं जाएगी। जितना ऊंचाई के नशा है उतनी निर्माणता है, उतनी रॉयल्टी है, उतनी भरपूरता है, संपन्न है, संतुष्ट है आत्मा। किसी की चीज पर, किसी की वस्तु पर, किसी की विशेषता पर आंख नहीं डूबती, आंख नहीं जाती। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, इतनी हर आत्मा संपन्न रहे, अपने ऊंचे सोमान में रहे, फरिश्ता बनने की मंजिल समीप आ जाएगी। चौथी अंगुली की निशानी तिलक के रूप में हम सभी यूज करते हैं। जब किसी को विजय का तिलक देना होगा, जब कोई पूजा पाठ होगा, तिलक लगाएंगे, सुहाग का तिलक होगा, हमेशा इस उंगली से, चौथी उंगली से ऐसे लगाते हैं। बाबा ने हम सबको ये श्रीमत दी है। बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके आत्म स्मृति का तिलक लगा लो, बार बार इस स्मृति को पक्का करो, मैं आत्मा डबल लाइट हूं,
डबल लाइट हूं। एक लाइट हल्केपन को भी कहते हैं, हल्का है, और दूसरा लाइट प्रकाश भी है, ज्योति स्वरूप भी है और बहुत हल्की है, कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाली आत्मा को बहुत लाइट रहना होगा। अगर कोई भी बोझ है, बातों का बोझ है, संस्कारों का बोझ है, कर्मों का बोझ है, पिछले हिसाब किताब का बोझ है, जवाबदारियों का बोझ है, नौकरी टोकरी का बोझ है, बोझ वाला उड़ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे पास जो बोझ है मुझे पहले दे दो, मैं बोझ लेने के लिए आया हूं। मेरे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, अभी बच जाओगे। सब जवाबदारियां मुझे सौंपो, हल्के हो जाओ। और सबसे बड़ा बोझ जो है वो बातों का बोझ है। छोटी सी बात को बड़ा बना देना, लंबी बना देना, और उसको सोच सोच करके, बातों को सोच सोच करके भारी हो जाना, वायुमंडल को भारी बना देना। किसी ने कुछ किया, उसका वर्णन और चिंतन करके अगर वायुमंडल को कोई भारी बना दे तो उस जैसा बोझिल कोई नहीं, वो कभी नहीं उड़ सकता। उड़ती कला में जाने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए, आत्मिक स्वरूप की इतनी स्मृति, ऐसा अभ्यास है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लाइट की ड्रेस है और लंबी चौड़ी बातें नहीं करता है। उसका सार क्या है? सिर्फ सार सुनता है और सार सुनाता है। लास्ट दिनों में जब ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनने की मंजिल में बिल्कुल समीप आ गए, 1 साल का जो पुरुषार्थ रहा है, आप सभी मुरलियों में देखेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बच्चे आत्मा समझ के बाबा को याद करो। एकदम लाइट होकर के रहा, और कोई भी कोई समाचार लेके आता था, कोई लंबी चौड़ी बात करता था, बाबा उसे सुनते हुए भी नहीं सुनता, देखते भी नहीं देखता। उसका सार क्या है समझा और उसका उत्तर दे दिया। कोई की बोलने की हिम्मत नहीं थी बाबा के सामने अधिक वर्णन करने की। बाबा भी कहते बच्चे डबल लाइट रहना है तो लंबी चौड़े विस्तार की बातों में अब जाना बंद कर दो। जो बोझ है मुझे समर्पित कर दो, और कोई भी नया बोझ सिर पर नहीं चढ़ाना, ले नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे बोझ देने वाले हैं दुनिया में। हम सब अपने बोझ बाबा को देके, मैं आत्मा हूं, बहुत लाइट हूं, डबल लाइट हूं। डांस करना सीखो खुशी में, हल्के होकर के रहो। बाबा के बच्चे बन गए, अब क्या चाहिए? किस चीज का मैं बोझ लेके घूमूं? इतना हल्के हैं तो फरिश्ता बन सकते हैं, और हल्का वही रह सकता है जिसने देह भान के बोझ को त्यागने का अभ्यास किया है। मैं लाइट हूं। ध्यान 2 चीजों का रखना। जैसे शरीर के बोझ को हल्का करने के लिए डॉक्टर कहते हैं पहले एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। दूसरी परहेज जरूरी है, भोजन की परहेज जरूरी है। बहुत एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन भोजन जो आया वो खा लिया तला गला, तो वेट कम नहीं होगा। ब्राह्मण जीवन में यदि कोई बोझ है तो चेक करो खान पान कैसा है, माना हमारा चिंतन कैसा है। अगर हमारे मन को भोजन ही गलत मिल रहा है, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे रहते हैं, मन को व्यर्थ का भोजन अगर हम खिला रहे हैं, कभी भी वेट कम नहीं होगा, हल्कापन महसूस नहीं होगा, लाइट होकर के आत्मा उड़ेगी नहीं। इसलिए बहुत परहेज चाहिए। देखना क्या है, सुनना क्या है, बोलना क्या है, और कौन सा भोजन मन को देना है। तन को तो परहेज कई करते हैं डॉक्टर के कहने पर, बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं, खूब एक्सरसाइज करेंगे। यहां भी बगीचों में बैठ करके कोई प्राणायाम करेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ न कुछ करते हैं सभी शरीर के स्वास्थ्य के लिए।
जरूरी है, करना चाहिए, मना नहीं करता बाबा, क्योंकि शरीर अच्छा है तो योग भी अच्छा लगेगा। लेकिन आत्मा को बिल्कुल हेल्दी बनाने के लिए क्या मैंने परहेज की है? कि टीवी में सीरियल आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, गंदे गंदे पिक्चर आ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भोजन अशुद्ध जा रहा है अंदर, और हम योग लगाने बैठेंगे, कहेंगे वतन में चलें, कैसे जाएंगे? भारी हो गए, उड़ ही नहीं सकेंगे। परहेज बहुत जरूरी है अगर हम फरिश्ता बनना चाहते हैं तो। अगर लक्ष्य के प्रमाण लक्षण हैं तो उसके लिए परहेज कितनी हम पालन कर रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने लक्ष्य के अनुसार लक्षण धारण करने हैं। कंट्रोल करो। बाबा कहता है बच्चे, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो, लेकिन बुरा नहीं सोचो और बुरा नहीं करो। अगर आपका बुराई पर कंट्रोल आ गया, लाइट हो जाएंगे। और एक्सरसाइज जो 5 स्वरूपों की बाबा हमें बार बार बताता है, ये डबल लाइट बनाने के लिए है। पिछली मुरलियों में पिछले वर्ष हम सबको कहा 8 बार ये 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, चार्ट रखो, रोज करो। किया, कईयों ने किया, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। सभी ब्राह्मण लग गए थे उस समय भी कि बाबा ने होमवर्क दिया है, रोज मुझे 8 बार दिन में ये ड्रिल करनी है। बाबा ने कहा अच्छा किसी दिन भूल जाओ तो एक बार में बैठ करके भी 5 स्वरूपों की 8 बार ड्रिल करना। 5 स्वरूपों की ड्रिल मन और बुद्धि को बहुत लाइट बना देती है। बार बार स्मृति में लाओ। 5 स्वरूप हैं, मैं ब्राह्मण हूं। साकारी 3 स्वरूप हैं, 5 स्वरूपों में साकारी 3 स्वरूप हैं। एक पास्ट का पूज्य स्वरूप, पास्ट का, जिसकी पूजा हो रही है, जिसके मंदिर बने हुए हैं, जिनके आगे इतने भक्तों की लाइन लगी हुई है, किसका स्वरूप है? किसका है? हम ही तो थे, और कौन थे? हम ही ब्राह्मण सो देवता बने, और देवता बनने के बाद जब भक्ति काल शुरू हुआ तो हमारी यादगारें बनी। तो इस ब्राह्मण जन्म में जब आए तो हमें पता चला कि हमारा जो पास्ट है, जिसकी पूजा हो रही है, वो पूज्य स्वरूप है, साक्षात्कार मूर्त हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। उस पूज्य स्वरूप की स्मृति साकारी याद में आती है। और ब्राह्मण जीवन का कितना ऊंचा भाग्य है जो भगवान की छत्र छाया मिली है, जो भगवान की गोदी में पल रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, वो गाइड कर रहा है, वो खिला रहा है। कितना ऊंचा भाग्य है ब्राह्मण जीवन का। और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। तो तीसरा स्वरूप है साकारी देवता स्वरूप। एक पूज्य स्वरूप, एक ब्राह्मण स्वरूप, एक आने वाला कल का स्वरूप फरिश्ता देवता स्वरूप। इन 3 साकारी स्वरूप के बाद आकारी स्वरूप है फरिश्ता और निराकारी स्वरूप। ये 5 स्वरूपों की ड्रिल, साकारी, आकारी, निराकारी। यहां बैठे हैं, साकार में हैं, पूज्य हैं, देवता बनने वाले हैं, और ब्राह्मण जीवन का कितना ऊंचा भाग्य है। यहां से उड़े अव्यक्त वतन में गए फरिश्ता हैं, और फरिश्ता बन करके लाइट होकर के लाइट स्वरूप में सेवा की, और फिर बाबा के पास निराकारी वतन में चले गए। सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे बैठ गए, बीज रूप स्थिति में स्थित हो गए। निराकारी, आकारी, साकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, ये ड्रिल बहुत लाइट बना देगी। इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठ जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो ये चौथी अंगुली डबल लाइट बनाने वाली, विजय का तिलक लगाने वाली, आत्मिक की स्मृति में स्थित कराने वाली, ये चौथी अंगुली हमें प्रेरणा देती है। अगर हम सभी इस मर्यादा को, इस श्रीमत को पालन करेंगे, आत्मा को देखना है, आत्मा होकर के रहना है, इस भ्रकुटी पर नजर डालनी है। बाबा कहते थे
बच्चे सांप को मत देखो, सांप के अंदर जो मणि है इसको देखो। अभ्यास करो, पवित्र बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे। और 5वीं अंगुली है सहयोग की। छोटी है लेकिन सहयोगी है, हर कार्य में इसका सहयोग है। गोवर्धन पर्वत को भी उठाने में इस अंगुली ने सहयोग दिया है। कलियुगी पर्वत को उठाना है, बहुत बड़ा कार्य है भगवान का। विचार करो, क्या मैं अपनी ये अंगुली भगवान के कार्य को दे रहा हूं? वैसे भी फरिश्ते जो हैं वो मददगार के रूप में दिखाए जाते हैं। उनको जब कोई याद करता है, मदद के लिए याद करता है। आएंगे, मदद करेंगे, साथ देंगे, सहारा देंगे, सहयोग देंगे। और कभी कोई व्यक्ति भी अगर साकार रूप में आकर के सहयोग देता है और सहयोग देके चला जाता है, तो यही मुख से निकलता है, कोई फरिश्ता आया, सहयोग देके चला गया। हम सभी बाबा के बच्चे कहां तक बाबा के कार्य में तन मन धन समय श्वास संकल्प से सहयोग दे रहे हैं। कोई गरीब से गरीब बाबा का बच्चा है, बाबा कहता है उसको भी सहयोग की अंगुली जरूर लगानी है, क्योंकि सहयोग के रिटर्न में सहयोग मिलेगा, योग लगेगा। तो हम सभी देखें अपने आप को कि कोई भी प्रकार से बाबा की स्थापना के कार्य में मैं आत्मा सहयोगी बनती हूं, कभी विघ्न रूप तो नहीं बन जाती। बहुत बड़ी दुनिया परिवर्तन करने की जवाबदारी है। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है, नर्क को स्वर्ग बनाना है। साधारण बात नहीं है। अरबों की संख्या है और उसमें से 9 लाख को सेलेक्ट करना है। 33 करोड़ देवताएं तो तैयार हो ही जाएंगे संदेश से। बाबा के इस कार्य में मैं कहां तक अपना सहयोग दे रहा हूं? बाबा का नया ज्ञान, ज्ञानदाता प्रत्यक्ष हो। बाबा ने पिछली बार एक बहुत अच्छा शब्द बोला, तुम बच्चों ने 70 साल 72 साल तक सेवाएं की है, लेकिन लोग अभी तक कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इन ब्रह्मा कुमारियों के पीछे सोर्स कौन है अभी तक उसको नहीं पहचान पाए। अब बच्चे कुछ कमाल करो, उस सोर्स को पहचाने, ज्ञानदाता को पहचाने, करावनहार को पहचाने कि अगर ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना प्रगति को प्राप्त हो रहा है, इतने बाबा के बच्चे ढेर बनते जा रहे हैं, कौन करा रहा है, कौन बना रहा है, किसकी ओर सब आकर्षित हो रहे हैं? वो गुप्त बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, हम सबके दिल में भावना होनी चाहिए। और वो तभी प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहता वाचा सेवा से तो मैं प्रत्यक्ष हुआ नहीं। वाचा सेवा में तो टकराव में तुम आ जाते हो, हदें बना रही, मेरी एरिया तेरी एरिया, आपस में ही कई बार झगड़ जाते हो। बाबा की प्रत्यक्षता होगी तुम्हारे चलन और चेहरे से। जब एक मत का संगठन होगा, जब सभी एक सूत्र में पिरो जाएंगे, जब सबकी दृष्टि में भाई भाई की स्मृति आ जाएगी, जब चेहरे और चलन में वो दिखाई देगा इनको कौन मिला है, संपन्न प्राप्तियों से भरपूर चेहरा होगा, मुस्कुराहट वाला चेहरा होगा, स्नेह वाला चेहरा होगा, एक दूसरे को सत्कार और सम्मान देने वाला व्यवहार होगा, तब बाबा का नाम वाला होगा। सोर्स को प्रत्यक्ष करना है हम सबको, इसलिए बाबा की प्रत्यक्षता हो। और अभी समय आ गया है। बाबा कई बार कहते हैं 3 दृश्य होंगे अंत समय में। एक और जय जयकार होगी, प्रभु मिला है जिनको, उनके दिल की खुशियां क्या होंगी कि हमको तो मिल गया, जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया,
नाचेंगे, खुशी में डांस करेंगे, और दूसरी ओर पश्चाताप, हाहाकार का दृश्य होगा। भगवान इस दृष्टि पर आया, मैंने नहीं पहचाना, हाय मेरी तकदीर। लेकिन इसके साथ साथ परिवर्तन, विनाश शुरू हो जाएगा। पश्चाताप भी बाबा किसी बच्चे का अधिक नहीं देखेगा। तो प्रत्यक्षता के दिन अभी नजदीक आ रहे हैं। मैं आत्मा अंतिम समय में फरिश्ता बनकर के मदद करूंगी, साक्षात्कार कराऊंगी, घुंघरू पहन करके जय जयकार की डांस में भाग लूंगी, या पश्चाताप करना पड़ेगा कि भगवान मिला और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो लड़ता ही झगड़ता रहा, मैं तो तेरे मेरे में ही फंसा रह गया, मैंने तो बहुत टाइम गवाया, बहुत समय व्यर्थ किया। पश्चाताप के आंसू तो नहीं आएंगे। हर एक को अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं। और परिवर्तन की घड़ियां भी आई की आई। बाबा कहते अचानक हो जाएगा, एवर रेडी रहो। तो हम सभी अचानक एवर रेडी और बहुत काल के अभ्यास से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए पांचों अंगुलियों को सामने रखें। श्रीमत का ये हाथ है। दृढ़ता, एक बाबा दूसरा न कोई, ऊंचा सम्मान और आत्मिक स्मृति का तिलक और सदा सहयोग की भावना, ये फरिश्ता बना देगी। तो ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले श्रीमत के हाथ को अपने ऊपर रख करके श्रीमत की छत्र छाया के नीचे रहना, तो ये मंजिल दूर नहीं है, बहुत सहज अनुभव होगी। ओम शांति।